अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक इंतहाई मुनासिब कीमत में एक बेहतरीन MPPT चार्ज कंट्रोलर, जिससे अब गरीब इंसान भी बड़े सोलर भी अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्रिंस का MPPT चार्ज कंट्रोलर है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये महंगे इन्वर्टर की तरह प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जबकि इसकी कीमत के जो दूसरे MPPT चार्ज कंट्रोलर हैं उनमें आपको ये फ़ीचर्स देखने को नहीं मिलते, जैसे कि ओवर हीट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, फ़ैन थर्मली कंट्रोल भी करता है, जैसे कि ओवरलोड होने की वजह से या हीट होने की वजह से इसका फ़ैन चल पड़ता है, जो इसका बोर्ड ठंडा रखने का काम करता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं लो बैटरी वार्निंग, यानी कि ये बैटरी की परसेंटेज भी शो करता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं PV इनपुट रेंज भी शो करता है, यानी कि आप छोटे पैनल भी इसके साथ लगा सकते हैं और बड़े पैनल भी लगा सकते हैं। छोटे से मुराद कि आप 150 वाट 180 वाट के पैनल भी इसमें लगा सकते हैं और 580 585 वाट तक के पैनल भी ये सपोर्ट करता है। मिनिमम इसका करंट जो है इसे 30 वोल्ट मिलने चाहिए, यानी कि 2 छोटे पैनल लगाने से ये MPPT चार्ज कंट्रोलर अपना काम स्टार्ट करेगा और बड़े 2 पैनल आप इसमें लगा सकते हैं जो 100 वोल्ट तक का करंट देते हैं, यानी कि बड़े 2 पैनल सपोर्ट करेगा और छोटे आप 1000 वाट तक के इसके अंदर 12 वोल्ट की कैटेगरी में लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसका मेन्यू चेक करें तो ये 2 ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि 12 वोल्ट का सिंगल बैटरी वाला और डबल बैटरी वाला 24 वोल्ट का। 12 वोल्ट में आप इस पे 1000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं और 24 वोल्ट में आप इस पे 2000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। ये हमें 60 एम्पेयर तक का अच्छा करंट प्रोवाइड करता है। 98% इसकी एफिशिएंसी है। अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं ये बॉक्स के अंदर से किस तरह का है। ये इसका कार्ड है प्रिंस का। ये 12 वोल्ट की डिटेल मुकम्मल इन्होंने लिखी हुई है कि आप 12 24 किस पैटर्न के अंदर किस तरीके से कितने पैनल आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और जबकि हम इसकी बैक साइड पे देखते हैं तो ये कंपनी ने मुकम्मल डिटेल इसी तरह 24 वोल्ट के अंदर भी दी हुई है। अब हम बात करते हैं इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में। तो इसमें 2 मीटर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें एक में आपके एम्पेयर की पावर शो करता है और एक में आपके वोल्ट की पावर शो करता है। ये सोलर की लाइट है और ये बैटरी परसेंटेज की लाइट्स वगैरह हैं। ये आपको खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर देखने को मिलता है। 60 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर जो कि प्रिंस का है, जो 12 और 24 दोनों पे वर्क करता है। ये इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर आपको मिलता है, जबकि आप दूसरे कोई भी MPPT चार्ज कंट्रोलर अगर नॉर्मल रेंज के अंदर देखें तो वो आपको इतनी फिनिशिंग के अंदर नहीं देखने को मिलते। उनमें एक ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये जो मीटर लगे होते हैं वो आपको नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं, इस तरह फिनिशिंग के अंदर वो नहीं होते। अब हम इसको बाहर निकालते हैं और आपको इसके हाइब्रिड के बारे में थोड़ा गाइड करते हैं। ये है इसकी हाइब्रिड ऑप्शन की तमाम वो चीज़ें। यहाँ पे हमने वापटा इन करनी है और ये जो सॉकेट है यहाँ पे हमने अपना UPS का स्विच जो है वो लगा देना है। उससे क्या होगा, ये हाइब्रिड मोड के अंदर आपको काम देगा, जिससे सुबह में आपको बिजली सोलर से प्रोवाइड करेगा और शाम को आपकी बिजली एक रेंज से कम करंट जो इसका सेट किया जाता है, जैसे 10 से 11 वोल्ट, उससे बैटरी जब लो होती है तो ये ऑटोमेटिकली वापटा पे शिफ्ट कर जाता है। उसके बाद आपको एक ये बटन देखने को मिलता है जिसके ऊपर 2 ऑप्शंस हैं। एक आपको 12 नंबर नज़र आ रहा है और एक आपको 24 नंबर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस बटन को 12 के ऊपर सेट कर देंगे तो ये सिंगल बैटरी मोड के ऊपर ऑन हो जाएगा, और जबकि आप इसको 24 के ऊपर कर देंगे तो ये
डबल बैटरी की ऑप्शन को ऑन कर देगा। अगर आपने सिंगल बैटरी यूज़ करनी है तो आपको 12 में करना होगा, जिससे आपकी बैटरी को ये 14 से 14.5 वोल्ट तक का करंट देगा, और जो आपका इजाफी करंट होगा उसे एम्पेयर की शक्ल में बदल के बैटरी को बूस्ट करके जल्दी चार्ज करेगा। और ये रहा इसका स्टिकर, जिसके ऊपर इसकी मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है। इसके ऊपर आप कौन कौन सी बैटरी यूज़ कर सकते हैं वो भी लिखा हुआ है। आप इस पे पानी वाली बैटरी, लेड एसिड जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबलर बैटरी जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हाई वोल्टेज टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और इस प्राइस रेंज के अंदर ये ख़ूबसूरत और अच्छा MPPT है। और ये रही इसकी नीचे वाली साइड, जहाँ पे इसकी बैटरी की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है प्लस और माइनस, वहीं आपको इसकी PV की भी नज़र आ रही है कनेक्शन की, कि यहाँ आप सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। ये MPPT यूज़ करने के लिए आपको ख़ुसूसी हिदायत ये हैं कि पहले आपने बैटरी वाली जो वायर्स हैं वो आपने कनेक्ट करनी है, फिर आपने सोलर की वायर अटैच करनी है। अगर आप पहले सोलर की वायर अटैच कर देंगे, बैटरी अटैच नहीं होगी, तो ये MPPT ख़राब कर देगा। और उसके साथ आपको DC लोड चलाने की ऑप्शन भी दी जाती है। जब आप सिंगल बैटरी ऑपरेट कर रहे होंगे तो ये आपको 12 वोल्ट की आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जबकि आप डबल बैटरी यूज़ कर रहे होंगे 24 वोल्ट वाला जो मोड होगा वो ऑन करेंगे तो ये आपको 24 वोल्ट की आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और जो इनमें ख़राबी आती है उसकी असल वजह यही है, जो ये लोकल वाले MPPTs हैं उसमें DC लोड चलाने की ऑप्शन दी जाती है, जिसकी वजह से वो ख़राब होते हैं। जब आप इस पे लोड डालते हैं तो इसमें इतने IC वगैरह और प्रोग्रामिंग नहीं हुई होती जो उसको अच्छे से मैनेज कर सकें, तो इसीलिए आपने इसका DC लोड वाले जो ऑप्शन है उसको यूज़ नहीं करना। आपने सिर्फ इसको सोलर से करंट लेके बैटरी को चार्ज करने का ही काम लेना है, अगर आप इसको लॉन्ग लाइफ चलाना चाहते हैं तो। जबकि आप सिमटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर देखें तो उन्होंने जो लोड उठाने की ऑप्शन दी होती है, वो लोग ये कहते हैं कि आपने उससे 5 से 7 एम्पेयर तक का लोड उठाना है, जबकि उसमें रिले का कहते हैं कि आप एक रिले लगा के यूज़ करें, ताकि अगर आपका लोड उससे ज़्यादा हो जाए तो आपका MPPT ख़राब ना हो। तो इसी तरह आपने इस चीज़ का ख़याल भी रखना है कि आप इससे DC लोड ना उठाएं, जिससे आपका ये MPPT चार्ज कंट्रोलर लॉन्ग लाइफ चल जाएगा। और इसमें अगर मुझे कोई ऐप नज़र आया है तो उसमें सिर्फ यही ऐप है कि जैसे हम दूसरे हाइब्रिड मॉडल की ऑप्शन देखते हैं तो उनमें सोलर के अलावा हाइब्रिड का भी इंडिकेटर दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि हाइब्रिड मोड ऑन हो गया है। इसमें मुझे सिर्फ यही नज़र आया है। और इसके अलावा इसका ये डिज़ाइन जो देख रहे हैं ये इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन है, जबकि आप इस प्राइस रेंज के अंदर जो दूसरे MPPT चार्ज कंट्रोलर देखते हैं उनमें आपको एक चीज़ ये आम नज़र आएगी कि उनकी इतनी फिनिशिंग नहीं होती जितनी इस MPPT की है। इसका आपको एक ही नज़र आएगा कि ये डिस्प्ले है, लेकिन उसमें आपको एक साइड पे वोल्ट और दूसरी साइड पे एम्पेयर शो करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुनासिब होगी। आप इस पे 1000 वाट तक के पैनल 12 वोल्ट में यूज़ कर सकते हैं और 2000 वाट तक के पैनल 24 वोल्ट मोड में यूज़ कर सकते हैं। ये आपके घर के UPS को ही इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देगा। जज़ाकल्लाह खैर।